असी मुखिया नाल मारेंगे प्रधानमंत्री नो। पंजाबी में बोला उन्होंने, मुखिया नाल मारेंगे खुलेआम। ये भाषा किसान की। लैंड रोवर में आता, आगे किसान का वो खालिस्तान का झंडा लगा के खुलेआम। ऐसा गरीब किसान मुझे भी बनाए ऊपर वाला, 3 करोड़ की गाड़ी में, फिर वहां धरने पे बैठता है और कहता है मुझे 10,000 की पेंशन चाहिए। शर्म आनी चाहिए। अपने आप को किसान बोलते हो, आपको शर्म नहीं आती खुद को किसान बोलने में? पन्नू जो है, पन्नू खालिस्तान का हेड टेररिस्ट, आपको पता है उसने क्या बोला इनको खालिस्तानियों को? इनको बोला गया है कि आप गन्स लीजिए, जम्मू कश्मीर में जाइए, राजस्थान के बॉर्डर पे हमारे लोग हैं, वहां पे आपको वो गन्स प्रोवाइड कर देंगे और आप इंडियन आर्मी से लड़िए, आप इंडियन पुलिस से लड़िए, हरियाणा पुलिस को मारिए, दिल्ली पुलिस को मारिए। और फिर इन किसानों ने, तथाकथित जो आप किसान बोल रहे हैं जिनको मैं किसान नहीं मानता, इन किसानों ने उस चीज का समर्थन किया, पन्नू जिंदाबाद के नारे लगाए। तो ये किसान है? ये कौन सा अन्नदाता है? क्या हरियाणा का किसान अन्नदाता नहीं है? क्या गोवा का किसान अन्नदाता नहीं है? क्या यूपी का किसान अन्नदाता नहीं है? क्या तमिलनाडु का किसान अन्नदाता नहीं है? क्या आसाम कहीं का अन्नदाता वहां पे आके प्रदर्शन नहीं कर रहा? बस पंजाब का किसान है। ये कौन सा किसान है जो ट्रैक्टरों में एसी लगा के घूमते हैं, उसमें टॉयलेट भी बना हुआ है ट्रैक्टर में, उसमें किचन भी बना हुआ, उसमें बेडरूम भी बना हुआ? ये कहते हैं हम 2 साल तक वहाँ से रोड से हटेंगे नहीं, हाईवे से हटेंगे नहीं, हम हाईवे को नुकसान पहुँचाएंगे, हम हाईवे को खो देंगे, हम इसमें बम फोड़ेंगे। ऐसी ऐसी बातें करते हैं वो। एक युवा किसान की सर मौत हो गई, अब उसको शहीद का दर्जा नहीं दे रही है सरकार, इसलिए भी वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। किस बात का शहीद है? हमारे शहीद हमारे जवान है, उनके सबा किसी को शहीद नहीं कहना चाहिए। ये उन जवानों का अपमान है। देखिए, ये कथाकथित किसान है, ये किसान भी नहीं है। किसान की आड़ में छुपे वो खालिस्तानी है जो अंदर से देश को, भारत को खोखला करना चाहते हैं। हाँ। ठीक है, इनको किसान कहना किसान के मुंह पे थूकने के बराबर है। इनको किसान, मैं भी किसान का बेटा हूँ। हाँ। इनको किसान नहीं कहना चाहिए। किसान अपना सुबह 4 बजे खेत में, अभी कटाई का टाइम चल रहा है फसल की, ठीक है, किसान के पास इतना समय नहीं है पत्रकार महोदय, वो सुबह 4 बजे जाता, रात को 9-10 बजे घर घुसता है। ये कौन सा किसान है जो ट्रैक्टरों में एसी लगा के घूमते हैं, उसमें टॉयलेट भी बना हुआ है ट्रैक्टर में, उसमें किचन भी बना हुआ, उसमें बेडरूम भी बना हुआ? ये कहते हैं हम 2 साल तक वहाँ से रोड से हटेंगे नहीं, हाईवे से हटेंगे नहीं, हम हाईवे को नुकसान पहुँचाएंगे, हम हाईवे को खो देंगे, हम इसमें बम फोड़ेंगे। ऐसी ऐसी बातें करते हैं वो। ये कौन सा किसान है जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी देता, वो भी खुलेआम कैमरे पे चेहरा दिखा के? मैं आपके माध्यम से, आपका बहुत बड़ा चैनल है 99 खबर, मैं आपके माध्यम से विनम्र प्रार्थना करता हूं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से, अपने योगी जी से और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी से कि कैसे प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी देने वाला खुलेआम एक खालिस्तानी रोडों पे घूम रहा है और पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे बैठा हुआ है। अभी तक उसको तिहाड़ में बंद क्यों नहीं किया गया है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। या तो सरकार मान जाए, नहीं तो मना कर दे। देरी किस बात की हो रही है सर? देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, और हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं जी, उनके हृदय बहुत कोमल है। वो क्या करते हैं, सारी जनता को साथ लेके चलने वालों में से। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं लाखों करोड़ों लोग अभी देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसलिए वो उन्होंने साफ साफ डायरेक्शन दी होगी अपनी पुलिस को कि इन पे गोलियां ना चलाई। ये मेरे अपने हैं, इन पे गोलियां ना चलाई जाए। जब डायरेक्शन दिया गोलियां ना चलाया जाए, एक युवा किसान की सर मौत हो गई, अब उसको शहीद का दर्जा नहीं दे रही है सरकार, इसलिए भी वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। किस बात का शहीद है? हमारे शहीद हमारे जवान है, उनके सबा किसी को शहीद नहीं कहना चाहिए। ये उन जवानों का अपमान है। या पत्रकार महोदय, आप गलत बात कह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा, वो उनकी मांग है ना सर। गलत कह रहे हैं। मांग क्या मतलब है? वो कह रहा है कि जब तक शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा मैं आंदोलन छोड़ के नहीं जाऊंगा यहाँ से। और अभी रोड पे चले, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है, तो क्या उसको हम शहीद का दर्जा दे देंगे? ये रोड पे मर गया, वो तो रोड पे चलने से नहीं ना हुआ है सर। मैं मांग को लेकर के जान दे दिए। मैं आपके माध्यम से 99 खबर के माध्यम से, आपके चैनल से, जैसे मैंने कहा कि आपका बड़ा चैनल है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो किसान है ही नहीं। जब मैं आपसे, मैंने बात ही यही शुरू की, किसान नहीं है तो फिर क्यों एमएसपी के लिए क्यों मांग कर रहे हैं? किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं सर, कर्जा माफी की बात कर रहे हैं, बुजुर्ग किसानों को पेंशन देने की बात कर रहे हैं, तो किसान कैसे नहीं है सर? बैटरी चलाने वाला एक भाई मेरा यहाँ पे लेबर है ना, हाँ। वो अभी बोल दे कि मैं भी गरीब हूँ, मैं लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचा रहा हूँ, मैं सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी एक लेबर क्लास हूँ, मुझे भी 10,000 की पेंशन दी जाए महीने की। आप और मैं भी कह सकते हैं, मैं भी कहूँगा कि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, ये भी एक लेबर का काम है, मुझे भी 10,000 की। अन्नदाता है सर, वो अन्न नहीं उगाएंगे तो आप भूखे मर जाएंगे। अन्नदाता का क्या मतलब? अन्नदाता खाली देवादिदेव महादेव हैं,
अपमान मत कीजिए महादेव का। कोई अन्नदाता नहीं है महादेव को छोड़ के। अन्नदाता वो होता है जो हमें अन्न पहुंचाए। ये कौन सा अन्नदाता है? क्या हरियाणा का किसान अन्नदाता नहीं है? क्या गोवा का किसान अन्नदाता नहीं है? क्या यूपी का किसान अन्नदाता नहीं है? क्या तमिलनाडु का किसान अन्नदाता नहीं है? क्या आसाम कहीं का अन्नदाता वहां पे आके प्रदर्शन नहीं कर रहा? बस पंजाब का किसान है। आपको पता है एक विशेष समुदाय बड़े किसान है सर, विशेष समुदाय के। हाँ, ये बात आपने करोड़ बड़ी जमीनें हैं, बड़े किसान हैं। हाँ, लैंड रोवर में आता, आगे किसान का वो खालिस्तान का झंडा लगा के खुलेआम, और 2 से 3 करोड़ की, भगवान मुझे भी ऐसा किसान बना दे। और फिर कहता है मैं ऐसा गरीब किसान मुझे भी बनाए ऊपर वाला। 3 करोड़ की गाड़ी में फिर वहाँ धरने पे बैठता है और कहता है मुझे 10,000 की पेंशन चाहिए। शर्म आनी चाहिए। अपने आप को किसान बोलते हो, आपको शर्म नहीं आती खुद को किसान बोलने में? वो कहते हैं कि ये सरकार जो है ना सर, कि बड़े बड़े लोगों की सरकार है, बड़े बड़े लोगों को कर्ज माफ हो जाते हैं, अडानी अंबानी का कर्ज माफ हो जाते हैं, किसानों को कर्ज माफ क्यों नहीं कर रही है ये सरकार? ये मांग है उनकी। पहले तो इतने 70 वर्षों में मैं, देखिए गरीबों को तो किसानों को छोड़ देना चाहिए। जो अमीर किसान है उस पर टैक्स क्यों नहीं लगता? मुझे आप बताइए क्यों नहीं लगता अमीर किसान पे टैक्स? जिसके पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जिसके बच्चे कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, जो मतलब जिनके पास पैसों की हद नहीं है, जिन लोगों के पास, मुझे आप बताइए उन पे टैक्स क्यों ना लगे? और उनको 10,000 की जो ये पेंशन है वो क्यों चाहिए? उनको एमएसपी क्यों चाहिए? आपके पास तो इतना कुछ है। अरे आप तो उल्टा, आप बताइए। ये मत भूलिए सर कि ये कृषि प्रधान देश है। देखिए कृषि प्रधान देश भी है, लेकिन हमारे जवान भी उतने आदरणीय हैं। अभी तक 70 सालों में इस कांग्रेस लुटेरी सरकार ने, हमारे जवान के पास पूरे कपड़े, पूरे उसके पास अपनी यूनिफॉर्म भी नहीं होती थी। सियाचिन में और कहीं पे भी ले लिए, जो अपर रीजन्स में बैठे हुए हैं, -70 के डिग्री सेल्सियस में वो मर जाते थे वहाँ पे। कौन जिम्मेदारी लेगा? अब 2014 के आने के बाद उनको ड्रेसेस मिले हैं। हाँ। वो जवान, वो तो किसी का कार्यकर्ता नहीं है, किसी भाजपा का, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। तो देखिए मोदी जी ने उनके बारे में सोचा, माननीय अमित शाह जी ने उनके बारे में सोचा, अब जाके उनको विचारों को मिली है। अगर वो जवान, उनके पास अभी भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जो वो गन्स मांग रहे हैं, फलाना मांग रहे हैं, ढींगना मांग रहे हैं, अगर वो कह दे एक दिन के लिए भी, भाई साहब 10 मिनट के लिए भी बोल देना, ये आपका माइक और आप ये कैमरा लेके यहाँ से भग जाओगे, यहाँ गोलियां चलने लग जाएगी, एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। अगर वो जवान, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, वो कह दे मुझे भी एमएसपी चाहिए, मुझे भी 10,000 की पेंशन चाहिए। आज कोई अपना ये हमारे आर्मी का जवान है ना, बेचारा टैक्स भरता है और अपना मेडिकल खुद के पैसों से करवाता है। आपको पता है? या आपको पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन किसान को एमएसपी भी चाहिए, किसान को 10,000 की पेंशन भी चाहिए। वो 3 करोड़ की गाड़ी में आएगा, तिरंगा सामने नहीं लगाएगा, लेकिन खालिस्तान का झंडा लगाएगा। ये वही किसान है जिन्होंने इसी दिल्ली के अंदर लाल किले पे हमला किया था और तिरंगे को पैर के नीचे, आप भूल गए होंगे, या भारत की जनता हमारी भूल जाती है, लेकिन मैं नहीं भूलने दूंगा। मैं ऐसी ऐसी बातें याद दिलाऊंगा जो भारत की जनता समझ जाएगी कि क्या किसान हैं ये और ये कहां से आए। खालिस्तान से फंडेड किसान हैं ये। पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं अमित शाह जी से और माननीय योगी जी से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि इनके अकाउंट्स को फ्रीज किया जाए, इनको तिहाड़ में डाला जाए और इनके अकाउंट्स की चेकिंग की जाए कि इनको पैसा कहां से मिल रहा है। कनाडा से मिल रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है, कौन इनको फंडिंग कर रहा है। पन्नू जो है, पन्नू खालिस्तान का हेड टेररिस्ट, जो देश को टुकड़े करने की बात करता है, आपको पता है इन्होंने, उसने क्या बोला इनको, खालिस्तानियों को? इनको बोला, ये जो आप अभी किसान कह रहे थे, कथाकथित किसान, इनको बोला गया है कि आप गन्स लीजिए, जम्मू कश्मीर में जाइए, राजस्थान के बॉर्डर पे हमारे लोग हैं, वहां पे आपको वो गन्स प्रोवाइड कर देंगे और आप इंडियन आर्मी से लड़िए, आप इंडियन पुलिस से लड़िए, हरियाणा पुलिस को मारिए, दिल्ली पुलिस को मारिए। और फिर इन किसानों ने, तथाकथित जो आप किसान बोल रहे हैं, जिनको मैं किसान नहीं मानता, इन किसानों ने उस चीज का समर्थन किया, पन्नू जिंदाबाद के नारे लगाए। तो ये किसान है? तो उनको मना कर देना। मोदी सरकार कहते हैं कि तुम लोग किसान नहीं हो। जो देश के टुकड़े करने की बात करे, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, मेरे लिए वो मेरा दुश्मन है। मेरे लिए देश से बड़ा कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये सब बेकार की बातें हिंदू मुसलमान। जो मोदी से सवाल पूछता है वो देश विरोधी कैसे हो जाता है? नहीं, देखिए आपका हक है, आप देश के नागरिक हैं, आप सबसे सवाल पूछिए, लेकिन एक हवाबाजी में नहीं। जब आपको पता नहीं है कि रियलिटी में क्या चीज़ है क्या नहीं, जब आपको किसी ने रास्ते चलते ने कह दिया अरे मोदी तो पागल है, मोदी तो ऐसा है, मोदी तो चोर है, हाँ मोदी चोर है,
अरे भाई आप पढ़िए, आप स्टडी कीजिए, आप देखिए, आप अखबार पढ़िए, आप मीडिया देखिए, आप जैसे चैनल को देखना चाहिए लोगों को, तब तो आपको रियलिटी पता चलेगी ना कौन क्या कर रहा है। देश की जनता भाई साहब मूर्ख नहीं है पत्रकार महोदय, देश की जनता भाजपा के साथ है। 400 पार होगा, जितना कमल पे कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिले। 400 पार कह रहे हैं इस बार, लोग कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि पूरे देश के किसान मिलकर तख्त पलट कर देंगे इस बार। ऐसे ये जो खालिस्तानी कथाकथित किसान, कई बार बोला है इन्होंने कि हम ये कर देंगे, हम वो कर दें, ये कुछ नहीं कर सकते। ये जितना वहाँ पे ये इन्होंने देखिए आज तक ये धरना नहीं लगा रहे थे, लेकिन ये पिया हुआ है ये आज इन्होंने आज 2-3 महीने पहले धरना लगाना शुरू कर दिया। कब? चुनाव से पहले। ये क्या करते हैं, ये किसान 2-4 महीने पहले ही जागृत हो जाते हैं चुनाव से पहले। अभी जैसे ही मोदी जी 400 पर कार करके जीत के आएंगे ना, वैसे ये किसान गायब हो जाएंगे, अपने ये एसी वाले ट्रैक्टर लेके घुस जाएंगे अपने बिलों में। तब इनको कुछ नहीं चाहिए, ना एमएसपी चाहिए ना इसे। लेकिन इनको कब एमएसपी चाहिए, कब इनको 10,000 की पेंशन चाहिए? जब चुनाव है। तो चुनाव तो होते रहता है ना देश में सर, अब सोच विचार के कब करेंगे आंदोलन? अब चुनाव, लोकतांत्रिक देश में चुनाव के वक्त ही ऐसा समय होता है कि सरकार पे सवाल उठाया जाए और उस पर सुनवाई भी हो। केंद्र के चुनाव, प्रधानमंत्री के जो चुनाव होते हैं हर 5 वर्ष के बाद होते हैं, और हर 5 वर्ष के बाद ये आते ही आते हैं। और सिर्फ पंजाब का किसान ही किसान है, जैसे मैंने आपके माध्यम से बताया, और कहीं का किसान नहीं, बस यही एक किसान है बस। ठीक है। और ऐसे ऐसे किसान, हे भगवान मुझे भी ऐसा किसान बना दे, ऐसा गरीब। 3 करोड़ की लैंड रोवर दे दे और उसमें मैं भी लगा लूंगा आगे झंडा, मुझे भी दे दे यार। अच्छा, मतलब एक बात बताइए, किसान जिसको आप मानने के लिए तैयार नहीं है, वो सैकड़ों एकड़ जमीन के मालिक हैं, फसल उगाते हैं, कई राज्य के मजदूर वहां आके काम करते हैं, जिससे कई घरों में चूल्हा जलता है, आप उन्हें किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर सरकार क्यों नहीं कह दे रही है कि जाओ तुम लोग किसान नहीं हो, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे? उन्हें रोक के क्यों रखा गया है? उन्हें जो है सो हाईवे जाम करके क्यों रखा गया है? बाकी लोगों को भी परेशानी हो रही है, इसमें तो फिर से सरकार की गलती है। फिर तो भाजपा ने और केंद्रीय मंत्रियों ने, कईयों ने, इवन प्रधानमंत्री जी ने खुद मीडिया के सामने ये बोला है उनसे, आपकी कोई प्रॉब्लम है आप आके मेरे पास। जब बाप से कोई, जो किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो, पिता समान होता है ना। बेटे को जब अपनी पिता से कोई मांग करनी होती है ना, तो वो क्या करता है? पिताश्री मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। या आप अपने पिता को जापड़ मारते हैं, लातों घूसों से मारते हैं। और पंजाबी में ये कहते हैं, मेरी बात, असी मुखिया नाल मारेंगे प्रधानमंत्री नो। पंजाबी में बोला उन्होंने, मुखिया नाल मारेंगे खुलेआम। ये भाषा किसान की। थोड़ा बहुत क्यों तो आ जाएगा ना। एमएसपी दिया जाए, क्यों उनको 10,000 की पेंशन दिया जाए, जो प्रधानमंत्री को जान से मारने की खुलेआम। आज सिख जो है ना, उन सिखों को ये भी सोचना चाहिए कि बहुत से सिख गोवा में बड़े बड़े होटल खोल के बैठे हुए हैं, दिल्ली में खोल के बैठे हुए हैं, हरियाणा में खोल के बैठे हुए हैं, देश के और जगहों में खोल के बैठे। उन सिखों का क्या होगा? मारने की तो बात भूल जाओ, अगर हमले की भी कोशिश की गई ना, तो इन कथाकथित किसानों को छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी, इनके पासपोर्ट सीज हो जाएंगे। ये सोचते हैं अभी भी कांग्रेस की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है। अभी तो वो बड़े कोमल हृदय से इनको समझा रहे हैं। जब बेटा गलती करता है ना, तो बाप हटके भी मारता है, उठा के। फिर उसकी वो नौबत नहीं आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरा भी शांति वार्ता करना चाह रहे हैं, दिल्ली आने दीजिए आराम से, रामलीला मैदान में कह रहे हैं कि हम बैठ के बात कर लेंगे। अच्छा, आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? अगर वो कल को यहाँ कोई कांड करते हैं दिल्ली के अंदर, बताइए। किसान है, क्या कांड करेंगे? किसान कितना बड़ा कांड करेगा? जो लाल किला पे किया वो क्या था? लाल किले को पेंट करने आए थे। जो आपके और मेरे तिरंगे को पैर के नीचे किया इन्होंने और जलाया और उस पर थूका और मुंह, आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? तो पुलिस फोर्स है, वो तो देखेंगे। नहीं, अब आप फंस गए पत्रकार महोदय। आप ये बात गलत कर रहे हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि उनको यहाँ आने दिया जाए। अगर वो यहाँ आके दंगे क्रिएट करते हैं, आगजनी करते हैं, लोगों की गाड़ियां तोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पब्लिक ज्यादा है। मान लीजिए वो ये खालिस्तानी यहाँ पहुंच गए और हम सबके सर फोड़ दे, हमें मारने लग जाए, आप और मैं मर जाए, कौन जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? आप मुझे बताइए, आप लेंगे इस चीज की जिम्मेदारी? ये भाई खड़ा, ये खड़े, इनको खालिस्तानी मार दे, ये खड़ा कैमरामैन, इसको मार दे। आप जिम्मेदारी लेने के लिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। किसी को मार रहा है कि वहाँ भी आराम से बैठे हुए, वो तो कह रहे कि हम जब वो पिछली बार आए थे दिल्ली के अंदर, तो सारा दुनिया ने देखा है, पाकिस्तान ने खड़े होके तालियां बजाई हैं, वाह खालिस्तानियों ने, हमारे खालिस्तानियों ने कब्जा कर लिया दिल्ली पे, या
अब होगा गजवाए हिंद। और इन खालिस्तानियों ने बदले में मीडिया के सामने भाई साहब यूट्यूब पे भरे हुए हैं, इन खालिस्तानियों ने हाँ पाकिस्तान हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए हवाई बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा। प्रधानमंत्री ने आदरणीय अमित शाह जी ने अगर इनको रोका है तो किसी वजह से रोका। ये लोग टेररिस्ट ने मांग है उनकी, वो पूरा करना चाहिए कि नहीं सरकार को? टेररिस्ट हैं, ये लोग खालिस्तानी हैं। मैं आपसे बार बार आपके माध्यम से कह रहा हूं, इनके अकाउंट्स अगर चेक किए जाए ना केंद्रीय सरकार द्वारा तो फंड्स की जानकारी मिलेगी कि कनाडा से, ये मैं आपके माध्यम से साफ साफ बता रहा हूं, कनाडा से इनके अकाउंट में कितने पैसे आए हैं, इंग्लैंड से कितने पैसे आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से कितने आए हैं, यूएस से कितने आए हैं। केजरीवाल की सरकार ने पंजाब के किसान जो वहाँ पे मरे हैं पुलिस से झड़प में या फिर जैसे भी हुआ वो, उसमें 1 करोड़ रुपया दिया है उन्होंने। माननीय केजरीवाल जी कश्मीरी पंडितों को भी दे देना थोड़ा पैसा, बेचारे जो यहाँ दिल्ली में देश के कोने, पंजाब को भी दे दें। ये जो हिंदू बेचारे हमारे भाई बहन आए हुए हैं, बेचारे मार खाए हुए पाकिस्तान से, उनको भी थोड़ा पैसा दे दें बेचारों को। केजरीवाल जी खाली पंजाब में इन कथाकथित किसानों को ही 1 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हैं? ये केजरीवाल, ये तो माननीय केजरीवाल जी, ये नाइंसाफी है। आप सबको पैसा दीजिए, देखिए ये गलत बात है। और आप देश के नेता हैं, आप किसी एक जगह के पंजाब के या दिल्ली के नेता नहीं रहे। आप सब जगह 1-1 करोड़ बांटिए। मैं माननीय केजरीवाल से प्रार्थना करता हूँ, ये तो गलत चीज है। ये एक साइड की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, दोनों तरफ करना पड़ेगा भाई। अच्छा एक बात बताइए सर, किसान क्यों परेशान है मोदी राज में? देखिए सरकार कह रही है किसानों से बातचीत करने के लिए। हाँ। यहाँ आकर बैठने से या उससे तो कुछ नहीं होना। किसान जो संगठन है वो बातचीत करे, और बातचीत से सरकार भी तैयार बैठी है। चंडीगढ़ जाके बात करके आ रहे हैं। हाँ। तो बात करनी चाहिए, बातचीत से हल होगा। परेशान नहीं है किसान, परेशान नहीं है सर। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है सर, एक किसान का जान भी चला गया, पुलिसकर्मी भी कई जो है सो जख्मी हो गए। तो परेशान तो दोनों तरफ ही है, सरकार भी परेशान है, किसान भी परेशान है। जो घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। लेकिन सरकार जब बात करने को तैयार है तो आंदोलन, मेरे समझ में तो आंदोलन की तरफ नहीं जाना चाहिए। पहले उनसे बात करो, अगर सरकार ना मानती हो तब बात हो। अब सरकार तो पहले भी मान गई थी। लेकिन और लागू कहाँ हुआ है? वो कह रहे हैं कि हमें जो एमएसपी है वो चाहिए, एमएसपी का जो रेट हम चाह रहे हैं वही चाहिए हमें। मैं खुद किसान हूँ। आप किसान हैं? मैं किसान हूँ और मेरे 14 फसलों पे हरियाणा में एमएसपी बिक रही है। हमें तो कभी दिक्कत आई नहीं। अब किन को एमएसपी की दिक्कत आ रही है ये पता ही नहीं चल रहा है। हमें किसानों को नहीं पता चल रहा भी एमएसपी की दिक्कत आ किसको रही है। हरियाणा के भी किसान बैठे हैं, पंजाब के भी किसान बैठे हैं। पंजाब के किसान हैं, उनकी भी फसलें एमएसपी पे बिक रही है। राजस्थान के किसान हैं, राजस्थान में 125 रुपये एमएसपी के ऊपर बोनस और दिया है, 150 रुपये अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है ही नहीं। मैं नहीं मानता। तो जान पे किसान खेल रहे हैं। देखिए हमें कभी दिक्कत नहीं आई एमएसपी पे बेचने की। अब उन लोगों की क्या डिमांड है, किस तरह से वो मांग रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मुझे मैं खुद किसान हूँ, मेरे नाम से फसल बेचता हूँ और गवर्नमेंट मेरे नाम से फसल खरीदती है, उठाती है। अगर एक और है, अगर एमएसपी से ऊपर बाजार का कोई और है तो एमएसपी पे हम नहीं बेचते, हम फिर बाजार में, ओपन बाजार मार्केट में बेचते हैं। आप नहीं चाह रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ हो सर? जो कर्जा है किसान के ऊपर, बड़े बड़े किसान हैं, उनका कर्ज माफ हो जाए तो जो है सो और भी बढ़िया से वो फसल उगाएंगे। देखिए कर्जा माफ होना चाहिए, हर वर्ग को साथ लेके सरकार चल ही रही है। हाँ। और चलना भी चाहिए। हाँ। कर्जा माफ होना चाहिए क्योंकि देखो अब खेती में, किसानी में इतना फायदा नहीं रहा है, तो इसलिए वो कर्जा माफी मैं खुद हक में हूँ। कर्जा माफ होना चाहिए, एमएसपी मिलनी चाहिए, मिल भी रही है। मिल रही है हमारे हरियाणा में 14 फसलों पे एमएसपी। तो जब हर जगह सर एमएसपी मिल रही है, आप भी फसल बेच रहे हैं, तो ये आंदोलन क्यों हो रहा है? आंदोलन के कारण क्या है सर? तो वो ही बता सकते हैं आंदोलन करने वाले, जो आंदोलन में बैठे हैं वो बता सकते हैं।